जब भी कोई आईपीओ आता है तो अलग अलग तरीके के इन्वेस्टर्स की चर्चा बहुत ज्यादा होती है। जैसे रिटेल इन्वेस्टर की चर्चा होती है, एंकर इन्वेस्टर की चर्चा होती है। इसके अलावा और भी बहुत तरीके के इन्वेस्टर्स होते हैं जो कि आईपीओ में इन्वेस्ट करते हैं। आज जो मैं बात करने जा रहा हूं वो बात करने जा रहा हूं एंकर इन्वेस्टर के बारे में कि एंकर इन्वेस्टर कौन होते हैं। क्या हम आम लोग एंकर इन्वेस्टर नहीं बन सकते? तो सबसे पहले चीज जो कि आपको समझने की जरूरत है कि ये एंकर इन्वेस्टर जनरली इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर से मेरा तात्पर्य है ऐसे इन्वेस्टर्स जिनके पास में बहुत बड़ा अमाउंट है, बहुत बड़ा पैसा है, जो दूसरों का पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड्स। इसके अलावा और भी तरीके के फंड्स हैं। वो लोग मार्केट में दूसरों का पैसा इन्वेस्ट करते हैं। और एंकर इन्वेस्टर के लिए एक रूल होता है। रूल ये है कि एंकर इन्वेस्टर को मिनिमम 10 करोड़ रुपए किसी भी पब्लिक इशू में लगाने होते हैं। यानी कि अगर आप एक एंकर इन्वेस्टर हैं तो एंकर इन्वेस्टर के तौर पे आपको मिनिमम जो है 10 करोड़ रुपए उस पब्लिक इशू में लगाने होंगे। एंकर इन्वेस्टर के अलॉटमेंट की क्राइटेरिया डिफरेंट तरीके की है। अलॉटमेंट क्राइटेरिया के बारे में जानने की अपने को आवश्यकता नहीं है। जो मेजर इंपॉर्टेंट पार्ट जो अपने को समझना है वो ये समझना है कि 30%, 30% से मेरा मतलब ये है कि किसी भी आईपीओ का अप टू 30%, यानी 30% तक, 30% तक जो पोर्शन होता है वो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर, जो क्यूआईबीज होते हैं, उनके लिए एलोकेशन होता है। आप किसी भी आईपीओ में देखेंगे कि 30% तक का किसी किसी आईपीओ में आपको देखने को मिलेगा कि क्यूआईबीज जो होते हैं, क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि अलग अलग तरीके के इंस्टीट्यूशनल बायर्स होते हैं, वो लोग पैसा लगाते हैं। जैसे पेंशन फंड्स, जैसे म्यूचुअल फंड्स, इस तरीके के जो फंड्स होते हैं वो उनको हम क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर्स कहते हैं। तो ये सारे लोग जो हैं ये पैसा लगाते हैं किसी भी आईपीओ में। अब दूसरा जो रूल ये है, दूसरा रूल ये है कि ये जो एंकर इन्वेस्टर होंगे, इन एंकर इन्वेस्टर को पैसा लगाने के 30 दिन तक अपने पैसे को निकालने की अनुमति नहीं है। यानी कि अगर किसी एंकर इन्वेस्टर ने किसी आईपीओ में पैसा लगाया तो उसका पैसा 30 दिन तक लॉक इन पीरियड में रहेगा। 30 दिन के बाद वो चाहे तो बेच सकता है, लेकिन 30 दिन तक उसको अपना लॉक इन पीरियड, अपना पैसा जो है लॉक करके रखना पड़ेगा। दरअसल में एंकर इन्वेस्टर इसलिए मार्केट में आते हैं, किसी आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर को इसीलिए अलॉटमेंट दिया जाता है ताकि रिटेल इन्वेस्टर का भरोसा जो है वो उस आईपीओ को लेकर के बने। बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर आईपीओ में निवेश करते हैं। तो अगर किसी इंस्टीट्यूशनल बायर की वहां पे अगर डिमांड होगी, अगर कोई इंस्टीट्यूशनल बायर उस आईपीओ में अपना हिस्सा खरीदेगा, तो कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर के लिए भी एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा और उससे भी लगेगा कि जब इतने बड़े बड़े निवेशक इस आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं तो मैं भी इस आईपीओ में पैसा लगाऊं। तो इस कारण से एंकर इन्वेस्टर को भी अलॉटमेंट जो है वो दिया जाता है। अब एक और चीज मैं आपको बता दूं, जैसे कि कोई भी आईपीओ अगर कल से ओपन होने वाला है तो आज के दिन उस आईपीओ का जो एंकर इन्वेस्टर है उसकी पूरी लिस्ट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज को शेयर की जाती है, बता दी जाती है कि कौन कौन से लोग इसमें एंकर इन्वेस्टर के तौर पे आए हैं। इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि एंकर इन्वेस्टर का जो बिड है वो एक दिन पहले, जो इशू ओपन हो रहा है, जो आईपीओ ओपन हो रहा है उससे एक दिन पहले बिड एंकर इन्वेस्टर करेगा और ये डिटेल्स जो है वो सारा का सारा शेयर कर दिया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज से, बीएसई और एनएसई से। इसके बाद एक और बात आती है कि एंकर इन्वेस्टर को कितने पैसे पे ये अलॉटमेंट मिलता है, बुक बिल्ड इशू में और फिक्स प्राइस इशू में। तो कई बार अलग अलग तरीके के इशू होते हैं। बुक बिल्ड इशू होता है। बुक बिल्ड इशू से साधारण तौर पे आप ऐसे समझें कि जिस किसी भी आईपीओ का एक प्राइस बैंड दिया जाता है, जैसे 72 रुपए से 76 रुपए, 100 रुपए से 110 रुपए, इस तरीके का जो प्राइस बैंड दिया जाएगा वो सारे के सारे बुक बिल्ड इशू होते हैं। और किसी आईपीओ का एक फिक्स प्राइस अगर होगा तो उसको हम कहते हैं फिक्स प्राइस इशू। जनरली आम तौर पे हमारे यहाँ जो आईपीओ आते हैं जिसमें रिटेल इन्वेस्टर पार्टिसिपेट करता है वो बुक बिल्ड इशू ही होता है। तो बुक बिल्ड इशू में भी एक प्राइस जो है वो फिक्स कर दी जाती है एंकर इन्वेस्टर के लिए, और बता दिया जाता है कि किस पैसे पे एंकर इन्वेस्टर को किस अमाउंट पे, किस प्राइस पे स्टॉक अलॉट किया गया है। तो एंकर इन्वेस्टर के बारे में ये सब मेजर जानकारी है। आप किसी भी आईपीओ के एंकर इन्वेस्टर की जानकारी अगर आप लेना चाहते हैं तो आप स्टॉक एक्सचेंज
पे जाके उसको देख सकते हैं। हाल के आईपीओ में अगर मैं बात करूं तो एक रिसेंटली आईपीओ जो कि आज से ही ओपन हुआ है, वो है हमारा ज़ोमैटो का आईपीओ। और इस आईपीओ की काफ़ी चर्चा है और बहुत सारे लोग इस आईपीओ में निवेश करना चाह रहे हैं। अब आईपीओ का क्या होगा ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन एंकर इन्वेस्टर की स्थिति क्या है ये मैं ज़रूर आपसे शेयर कर सकता हूँ। इस आईपीओ में आप देखेंगे तो 186 एंकर इन्वेस्टर हैं। इससे पहले किसी भी तरीके के इतने बड़े नंबर पे एंकर इन्वेस्टर किसी भी आईपीओ में देखने को नहीं मिला है। और ये आईपीओ जो है ये 13 जुलाई को, हालांकि एंकर इन्वेस्टर के बारे में जानकारी 13 जुलाई को ही दे दी गई है, लेकिन आईपीओ जो ओपन हो रहा है वो 14 जुलाई को ओपन हो रहा है, यानी कि आज से ही ये आईपीओ ओपन होता हुआ नजर आ रहा है। आम निवेशकों के लिए ये आज से ही ओपन हुआ है, तो जिस किसी को भी बिड करना हो वो इस आईपीओ में बिड कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि कितने शेयर्स का अलॉटमेंट हुआ है, तो इतने शेयर्स का इन्होंने अलॉटमेंट किया है। ये दिया है किसको? एंकर इन्वेस्टर को। किस प्राइस पे दिया है? तो 76 रुपए पर शेयर के कीमत पे एंकर इन्वेस्टर को अलॉटमेंट किया गया है। कौन कौन से एंकर इन्वेस्टर इसमें हैं? तो ये पूरा एंकर इन्वेस्टर की लिस्ट है, आप देखेंगे तो बहुत लंबी सी लिस्ट है। जनरली इतने ज्यादा आपको एंकर इन्वेस्टर देखने को मिलते नहीं हैं, लेकिन इस आईपीओ में बहुत ज्यादा एंकर इन्वेस्टर आपको देखने को मिल रहे हैं। टोटल 186 एंकर इन्वेस्टर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। बहुत सारे लोगों ने अलग अलग मात्रा में, अलग अलग क्वांटिटी में इस स्टॉक्स के लिए बिड किया और उनको अलॉटमेंट मिला है। और अच्छा खासा अमाउंट जो है इस आईपीओ के माध्यम से ज़ोमैटो एंकर इन्वेस्टर के माध्यम से भी इकट्ठा कर रही है। तो एंकर इन्वेस्टर के बारे में आप बस 2 मेजर चीजें ध्यान रखें। एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो 10 करोड़ रुपए मिनिमम लगाता है। दूसरा, एंकर इन्वेस्टर का जो अलॉटमेंट है वो आईपीओ के ओपन होने से 1 दिन पहले शेयर कर दिया जाएगा स्टॉक एक्सचेंज को। और तीसरा, एंकर इन्वेस्टर पैसा जो लगाता है वो 30 दिन तक ब्लॉक रहता है। इस पैसे को निकाल नहीं सकता एंकर इन्वेस्टर।